अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। और इस सिंप्लीफिकेशन में हम रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने इंडिविजुअली जो है वो इन पे रैशनलाइजेशन अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं और इन पर हम इंडिविजुअली रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट 1 + √2 डिवाइड बाई √5 + √3, इस पे हमने रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी है कुछ इस तरह कि इसके डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस है, तो हमने मल्टीप्लाई लगा के इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस लगा लेना है इस तरीके से। और फिर यहाँ प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, वो लिखने के बाद आपने जो सेकंड पार्ट है उस पर रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी है कुछ इस तरह √5 - √3, फिर मल्टीप्लाई लगा के √5 यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ प्लस लगाना है, डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। इस तरीके से करने के बाद अब हम इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। और पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम कुछ इस तरह करेंगे कि पहले 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर √2 की बारी है, उसके साथ आपने √5 माइनस √3 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ होगी, a² - b² का फार्मूला यूज़ होगा। और इसी तरह आपने जो दूसरा पार्ट है उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी आपने ऐसे ही करनी है, पहले 1 के साथ √5 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस √2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है √5 प्लस √3 को। डिनोमिनेटर को फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इसका √5 माइनस √3 ही आएगा। और √2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √10 आ जाएगा, और इससे √2 और √3 को करेंगे तो √6 आ जाएगा। ये सेम है, इनके दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, डिनोमिनेटर जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा कि स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा 5 - 3। और इसी तरह इस पार्ट का होगा √5 प्लस √3, और इसकी भी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √10, √2 को √5 से करेंगे तो √10, और माइनस प्लस माइनस √6, और इसका भी डिनोमिनेटर इस तरीके से बन जाएगा 5 - 3। अब हम इसको माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको माइनस करने से हमारे पास 2 आ गया, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन एग्जिस्ट करे तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 इसका एलसीएम होगा, और यहाँ पर दोनों साइड पे 2 ही है तो इसलिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो सारा ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, सारे टर्म्स उसी साइन के साथ ही आएंगे जो इनके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन से टर्म्स जो सेम है और डिफरेंट साइन के साथ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि -√3 है और +√3 है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह +√10 है और -√10 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाते हैं √5 प्लस √5 माइनस √6 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास रह जाता है। अब जो है आप देख सकते हैं कि √5 से हमारे पास आता है 2 √5, और इससे आता है -2 √6। अब इसमें कॉमन बन रहा है 2, इसमें हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आता है √5 माइनस √6
डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये सिंप्लीफाई होकर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 बन जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन तीनों पार्ट्स की हमने इंडिविजुअली रैशनलाइजेशन करनी है। इसको सिंप्लीफाई करने का यही मेथड है कि हम इंडिविजुअली इनकी रैशनलाइजेशन करें और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर जब इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 की हम पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। उसके बाद प्लस साइन आ रहा है, फिर हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसकी जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसकी बारी है, यहाँ पर भी प्लस साइन आ रहा है, हम प्लस लगाएंगे और इसकी रैशनलाइजेशन हम कुछ इस तरह करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तीनों पार्ट्स की। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन का स्टेप करेंगे। उसी तरह ही अगर यहाँ पर 2 नंबर हो तो हम पहले फर्स्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब जस्ट 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और डिनोमिनेटर को तो हमने हमेशा फार्मूले के थ्रू ही मल्टीप्लाई करना होता है रैशनलाइजेशन में। इसी तरह यहाँ पर जस्ट 2 है तो 2 को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसकी बारी है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है तो हमने सिर्फ 1 को ही इसे मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लिकेशन का स्टेप करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 माइनस 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जब आप डिनोमिनेटर में देखें तो 5 माइनस 3 से 2 ही आ जाएगा और 2 को हम 2 से कैंसिल करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई उसको ज़रा और सिंपल बना सकते हैं। तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो और अगर आप नहीं करोगे तो इसकी डिनोमिनेटर से कटिंग होकर क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए इसको इसी फॉर्म में आप लिखा रहने दें। और अगले स्टेप में आप देख सकते हैं 5 माइनस 3 आता है जिससे 2 बनेगा और हम इस 2 की कटिंग कर लेंगे और क्वेश्चन जो है वो और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आता है 4 माइनस 5 जिससे हमारे पास -1 आएगा। अब जो है इनको हम माइनस कर देते हैं, इनके डिनोमिनेटर को। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 से आता है 1। यहाँ पर आता है 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इससे देख लें यहाँ पर 2 आ गया है तो अब इनकी हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इससे ज़रा क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लो तो भी उसका आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे आता है हमारे पास -1। अब जो है हम इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इसका एलसीएम तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो हम रिमूव कर लेंगे। अब क्वेश्चन को इसके डिनोमिनेटर ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है। तो इसको हम लिखेंगे, ये -1 जो डिनोमिनेटर में बचा था वो मैं ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब इसके साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में -1 आता है तो आप उसको न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करके न्यूमरेटर के साइन चेंज कर लेते हो। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 -2 और प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें जो है वो कैंसिल होंगे कौन कौन से टर्म, +2 -2 -3 +3। यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 रह जाता है जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में
इस तरह लिखेंगे कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो वो 1 और 1 2 बन जाता है। तो ये बन जाता है 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि अगेन हमें जो है वो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने इंडिविजुअली इनकी रैशनलाइजेशन करनी है। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये लिख लेंगे। फिर प्लस लगा के इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसकी रैशनलाइजेशन के लिए हमें न्यूमरेटर में इसको कुछ इस तरह लिखना पड़ना है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसकी बारी है, अब इसको हमने लिखना है माइनस और 3 बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसको हमने रैशनलाइजेशन करने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब जो है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे लिखने के बाद अगला स्टेप हमेशा मल्टीप्लिकेशन का होता है। न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, और यहाँ पर न्यूमरेटर में जस्ट 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है 2, उसको हमने ऐसे लिख लेना है। और डिनोमिनेटर को तो हमने मल्टीप्लाई ही फार्मूले के थ्रू करना है इस तरीके से। अब प्लस लगा के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 लिख लेना है। और इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को भी हमने आइडेंटिटी के थ्रू मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो है अगला है माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, और स्क्वायर रूट 5 ये डिनोमिनेटर हमने फार्मूले के थ्रू करना है होल स्क्वायर। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई ना करो जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्योंकि आप इसके डिनोमिनेटर को देखा करो, उससे 5 माइनस 3 से 2 ही आएगा, तो उस 2 को हम इजीली इस 2 से कटिंग कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, तो क्वेश्चन ज़रा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हम 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ही रहने देते हैं, ताकि ये डिनोमिनेटर से जब 2 आएगा तो हम उसको माइनस करके उससे कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो 1 आ रहा है, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ही इसको लिखेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में आता है 3 माइनस 2। यहाँ पर अब 3 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 को नहीं किया ताकि उसकी डिनोमिनेटर से कटिंग हो जाए। तो यहाँ पे भी अगर हम ना करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी जब कटिंग हो जाती है तो स्क्वायर की स्क्वायर रूट से, तो 5 माइनस 2 से 3 आता है, उस 3 को हम इससे कटिंग कर लेंगे, जो कि यहाँ पे 3 मौजूद है, तो उससे क्वेश्चन ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए हम इसकी कटिंग नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जब डिनोमिनेटर से 3 आएगा उससे कटिंग कर लेंगे इसकी। आप देख सकते हैं 5 माइनस 2 से 3 ही आना है, और उन दोनों के आपस में कटिंग हो जाएगी और क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जो है माइनस करेंगे 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और 5 माइनस 3 से आता है 2, और इसी तरह स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 से आता है 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 से आ गया 3। अब मैंने मल्टीप्लाई इसी वजह से नहीं किया था कि जब यहाँ पर सेम टर्म्स आएंगे तो हम उनको कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट 1 रह जाता है सारे टर्म्स, जहाँ पर 1 1 1 है, तो इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम ख़त्म कर लेंगे और सिर्फ न्यूमरेटर को ही राइट करेंगे। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ पर अब माइनस साइन आ रहा है तो आपने अंदर के साइन ज़रूर चेंज करने हैं।
तो वो अंदर के साइन चेंज होके कुछ इस तरह बन जाएंगे √2। अब इनमें जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं आपने उनको कैंसिल कर देना है और रिमेनिंग को लिख लेना है। अगर वो ऐड होते तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट होते तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर -3 और +3 की कटिंग हो रही है और यहाँ -2 और +2 की कटिंग हो रही है और यहाँ +5 और -5, यहाँ सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0। यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं रही, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन हो और हमें कहा हो कि रैशनलाइजेशन करनी है, तो आपने 1 बाय 1 सब की रैशनलाइजेशन करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एलसीएम ले लेना है और एलसीएम के बाद सेम टर्म्स जो जिनके साथ डिफरेंट साइन हो तो उनको कैंसिल आउट कर देना है। लेकिन मल्टीप्लाई आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखा करें, जैसे कि यहाँ पर हमें पता था कि यहाँ 2 है और डिनोमिनेटर से भी 2 आने वाला है, तो इसलिए हम इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ताकि वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अब 3 था और हमें ये भी पता था कि डिनोमिनेटर से आगे 3 आएगा, तो हम उस 3 जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर से आएगा उनका आपस में काट के क्वेश्चन को ज़रा सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते, आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन आपका स्टेप थोड़े से और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये सिंपल मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको मल्टीप्लाई ना करो और उसको डिनोमिनेटर से कटिंग कर दो। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।